कभी कभी एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, कभी कभी एक फिल्म सिस्टम को मिरर दिखा देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो इंडिया में शांत रही लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में लोगों के दिल तक पहुंच गई। फिल्म का नाम है हक। ये सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, ये एक औरत के हक, एक कोर्ट के फैसले और एक पॉलिटिकल प्रेशर की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी जुड़ी है इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लीगल केसेस में से एक से, शाह बानो केस। हक एक हिंदी उर्दू कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे सुपार्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया। लीड रोल्स में हैं यामी गौतम धार और इमरान हाशमी। फिल्म 2025 में रिलीज हुई और ऑफिशियली ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन फिल्म मेकर्स ने खुद माना है कि ये रियल लाइफ लीगल इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। फिल्म की कहानी घूमती है एक मुस्लिम वुमन शाजिया बानो के अराउंड। डिवोर्स के बाद जब उसकी जिंदगी एकदम अकेली हो जाती है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। लेकिन केस सिंपल नहीं रहता क्योंकि उसका हस्बैंड अब्बास खान खुद एक लॉयर है और सिस्टम को यूज करना जानता है। यहीं से एक पर्सनल डिस्प्यूट नेशनल लेवल लीगल और सोशल डिबेट बन जाता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1925 में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम, जिन्हें उनके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, ना कोई इनकम, ना कोई सहारा, ना कोई सोशल सपोर्ट। शाह बानो कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन भी सेक्शन 125 CRPC के अंडर मेंटेनेंस की हकदार है। इस फैसले का मतलब क्लियर था, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। रिलीजन पर्सनल हो सकता है लेकिन लॉ सेकुलर होता है। ये जजमेंट सिर्फ लीगल नहीं था, ये रेवोल्यूशनरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया। रिलीजियस ग्रुप्स अपोज करने लगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स एक्टिव हो गई और फिर 1906 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। 1906 इस एक्ट ने मेंटेनेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइज कर दिया। सिंपल शब्दों में, कोर्ट ने जस्टिस दिया, पॉलिटिक्स ने उस जस्टिस को मॉडिफाई कर दिया और शाह बानो का केस लीगल विक्ट्री से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। हक डायरेक्टली शाह बानो का नाम नहीं लेती, लेकिन जो भी लीगल हिस्ट्री जानता है वो कनेक्शन तुरंत समझ जाता है। फिल्म में मेंटेनेंस का सवाल, रिलीजियस पर्सनल लॉ का आर्गुमेंट, कोर्ट के अंदर और बाहर का प्रेशर, औरत के हक को डिबेट बनाना, सब कुछ शाह बानो केस को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हक एक फिक्शनल फिल्म होते हुए भी रियल लगती है। फिल्म के रिलीज से पहले शाह बानो की फैमिली ने लीगल पिटीशन फाइल की। उनका कहना था फिल्म उनकी मदर की लाइफ से इंस्पायर्ड है, बिना परमिशन के फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए गए हैं, रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचता है। केस गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। कोर्ट ने कहा फिल्म एक फिक्शनलाइज्ड अडेप्टेशन है, प्रॉपर डिस्क्लेमर दिया गया है और डेथ के बाद राइट टू प्राइवेसी लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। इसलिए कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई और हक 7 नवंबर 2025 को रिलीज हो गई। इंडिया में फिल्म को क्रिटिक्स का रिस्पेक्ट मिला, एक्टिंग और डायरेक्शन को प्रेज मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ज्यादा नहीं चली। रीजन सिंपल थे, सब्जेक्ट हैवी था, टॉपिक पॉलिटिकली सेंसिटिव था, मास एंटरटेनमेंट नहीं था। इंडिया में हक क्वाइटली रिलीज हुई, क्वाइटली OTT पर आई और क्वाइटली इग्नोर हो गई। OTT रिलीज के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, हक को पाकिस्तान, नाइजीरिया, मिडिल ईस्ट और कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला। वहां ऑडियंस ने फिल्म को देखा एक औरत के स्ट्रगल के रूप में, एक जस्टिस फाइट के रूप में, एक एम्पावरमेंट स्टोरी के रूप में। उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं देखी, उन्होंने पेन और हक देखा। हक एक सिंपल ट्रूथ बताती है, कोर्ट सच बोल सकता है लेकिन सिस्टम उस सच को प्रोटेक्ट करे ये जरूरी नहीं। पॉलिटिक्स अक्सर जस्टिस से ज्यादा पावरफुल होती है। शाह बानो हो या शाजिया बानो, पैटर्न सेम रहता है। हक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सवाल है। सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट थी या फ्लॉप, सवाल ये है क्या हक सिर्फ जजमेंट पेपर तक सीमित रहता है। सवाल ये है क्या पॉलिटिक्स आज भी जस्टिस को कंट्रोल करती है। शाह बानो की कहानी 1925 में शुरू हुई थी, हक के थ्रू 2025 में फिर से याद दिलाई गई और शायद ये कहानी तब तक जिंदा रहेगी जब तक हक को सिस्टम से ज्यादा पॉलिटिक्स डिसाइड करती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।